रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं, लेकिन किसी को भी सड़क किनारे बैठे उस बूढ़े भिखारी की परवाह नहीं थी। उसका नाम था रामू। फटे हुए कपड़े, काम पता हुआ शरीर और आंखों में दर्द भरी खामोशी। पूरा दिन भीख मांगने के बाद भी उसके पास सिर्फ कुछ सिक्के थे। रामू ने पास की दुकान से सूखी रोटी खरीदी और सड़क किनारे बैठकर खाने लगा। तभी कुछ लड़के वहां से गुजरते हुए हंसने लगे। देखो, ये वही आदमी है जो हर दिन यहाँ बैठता है। इसकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। रामू ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि जिंदगी ने उसे बोलने से ज्यादा सहना सिखा दिया था। वो आसमान की तरफ देखने लगा और धीरे से बोला, हे भगवान, क्या मेरी किस्मत सच में ऐसी ही रहेगी? उसी समय एक बड़ी काली कार उसके सामने आकर रुकी। कार इतनी महंगी थी कि आसपास खड़े लोग उसे देखने लगे। कार से एक अमीर आदमी बाहर निकला। उसके कपड़े चमक रहे थे, हाथ में महंगी घड़ी थी और चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास था। उसने रामू को कुछ देर तक देखा, फिर उसके पास बैठ गया। रामू हैरान था, क्योंकि अमीर लोग उसके पास बैठना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। अमीर आदमी ने पूछा, तुम हर दिन यहाँ बैठते हो? रामू ने धीमी आवाज में कहा, हाँ साहब, यही मेरी दुनिया है। अमीर आदमी ने फिर पूछा, दिन भर में कितना मिल जाता है? रामू मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी हुई थी। इतना कि भूखा ना मरूं। कुछ पल की खामोशी हुई। फिर अमीर आदमी बोला, अगर तुम्हें एक मौका मिले तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहोगे? रामू ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत धोखे देखे थे। फिर धीरे से बोला, गरीब आदमी सपने नहीं देखता साहब, क्योंकि सपने टूटते बहुत दर्द देते हैं। अमीर आदमी ने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और रामू के हाथ में रख दिए। रामू हैरान होकर उसे देखने लगा। तब अमीर आदमी बोला, ये पैसे ज्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हारी सोच बदल जाए तो यही पैसे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। इतना कहकर वो कार में बैठा और चला गया। उस रात रामू सो नहीं पाया। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। सुबह हुई। हर दिन की तरह रामू भीख मांगने नहीं गया। उसने पहली बार फैसला लिया कि अब वो हाथ फैलाकर नहीं, मेहनत करके कमाएगा। उसने उन पैसों से चाय पत्ती, चीनी और कुछ प्लास्टिक के कप खरीदे। सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान लगा ली। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए। कुछ लोगों ने चाय पी और बिना पैसे दिए चले गए। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, अरे भिखारी, अब तू बिजनेस करेगा? तेरी औकात भीख मांगने की है। रामू का दिल टूट गया। एक पल के लिए उसने सोचा कि सब छोड़ दे, लेकिन तभी उसे उस अमीर आदमी की बात याद आई। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन वो फिर दुकान लेकर बैठ गया। धीरे धीरे लोग उसकी चाय पसंद करने लगे, क्योंकि उसकी चाय में स्वाद से ज्यादा मेहनत थी। रामू अब रोज सुबह 4 बजे उठता था, खुद सफाई करता, खुद सामान लाता और पूरे दिन मेहनत करता। कई बार भूखा भी सो जाता, लेकिन हार नहीं मानता। महीने गुजर गए। अब उसकी छोटी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे। एक दिन एक आदमी ने कहा, तुम्हारी चाय में अलग बात है। रामू मुस्कुराया और बोला, साहब, इसमें मेहनत का स्वाद है। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब उसके पास अच्छे कपड़े थे, रहने के लिए कमरा था, और सबसे बड़ी बात, अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था।
वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज उसे रामू जी कहकर बुलाते थे। एक दिन वही अमीर आदमी फिर वहां आया। उसने देखा जहां कभी एक भिखारी बैठा करता था आज वहां एक बड़ी दुकान थी। रामू ने जैसे ही उसे देखा उसकी आंखें भर आईं। वो दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं रामू, जिंदगी तुम्हारी थी, मैंने सिर्फ तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसने एक फैसला लिया, अब वो कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ने देगा। उसने गरीब लोगों को काम देना शुरू किया, भूखों को खाना खिलाना शुरू किया और हर उस इंसान की मदद की जो जिंदगी में हार मान चुका था। कुछ साल बाद रामू शहर का बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, पैसा, इज्जत, सब कुछ था उसके पास। लेकिन आज भी जब वो सड़क पर किसी गरीब को देखता तो उसे अपना पुराना समय याद आ जाता। एक दिन उसने सड़क किनारे बैठे एक छोटे बच्चे को देखा जो भीख मांग रहा था। रामू उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, बेटा, भीख से सिर्फ पेट भरता है, लेकिन मेहनत पूरी जिंदगी बदल देती है। बच्चे की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी और रामू आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, गरीबी जेब में नहीं होती, गरीबी इंसान की सोच में होती है।